हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति प्रभु पर नया नया विश्वास करता है तो उसके मन में बहुत सारी संदेह आते हैं ना। आपके भी मन में ऐसा होता होगा। आप जब प्रभु में नए नए विश्वास किए होंगे तो आपके मन में भी बहुत सारे संदेह आए होंगे। उस व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हमें बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए। ये सारी बातें एक नए विश्वासी को नहीं पता होते हैं। जो परमेश्वर का वचन यानी बाइबल को गहराई से नहीं जानते हैं, वे कहते हैं कि परमेश्वर तो अंतर्यामी है भाई, वो सबकी इच्छाओं को जानता है, सबके मन को पढ़ लेता है कि उसके जीवन में क्या होने वाला है, क्या ज़रूरत है, खाने पीने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, या फिर बच्चों का फीस हुआ, घर के जो भी जो कमियां हैं, वो सारी बातें परमेश्वर को पता होती है। ऐसा वो व्यक्ति सोचता है। तो वो सोचता है कि मैं प्रभु से प्रार्थना क्यों करूं, उसको तो पहले से ही सारी बातें पता है। तो दोस्तों, ये कुल 4 पॉइंट में मैंने इन बातों को समझाया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। यदि पूरा नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो कौन है? वो खुद परमेश्वर है। वो किससे प्रार्थना किया करता था? वो खुद पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। जब उसको लोग सूली पर चढ़ाकर मार रहे थे तो वो आपकी और हमारे लिए प्रार्थना करता था कि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, पिता परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर दे। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना एक मसीही विश्वासी के जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है ना। हमारे इस वीडियो का पहला पॉइंट है कि प्रार्थना का शुरुआत जब भी करें तो प्रभु का धन्यवाद जरूर करें। मेरे प्रियो, यदि आप एक नए विश्वासी हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आप जब भी प्रार्थना करें तो प्रभु का धन्यवाद जरूर करें। क्यों करें भाई? आइए इसको भी समझ लेते हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 5 के 29 में, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। ठीक है ना। आप जानते होंगे कि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है, पैसा, धन, गाड़ी, घोड़ा, ये सब क्या है? ये नाशवान है, एक दिन नाश हो जाएगा। इंसान ना ही कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ लेकर जाएगा। लेकिन जो हम रोज झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, चुगली करते हैं, हत्या करते हैं ना, क्या इन पापों का हमारा परमेश्वर हिसाब किताब लेगा कि नहीं लेगा? जरूर लेगा, और 100% लेगा। यूहन्ना अध्याय 1 के 1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। फिर 14 में लिखता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। कौन था वो वचन? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो आज के 2000 साल पहले इस दुनिया में आया था और सूली पर हमारे और आपके लिए अपना बलिदान दे दिया। ठीक है ना दोस्तों। अब ये स्पष्ट होता है कि उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का हम कितना भी धन्यवाद करें, उसका कभी हम कीमत अदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जब भी प्रार्थना करें तो प्रभु का धन्यवाद जरूर करें कि प्रभु आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने मुझे इस पाप भरी दुनिया में से चुन लिया, बचा लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने मुझे जीवन के हर मोड़ पर मेरी मदद की, मुझे अब तक संभाले रखा, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। ऐसे बहुत सारे आश्चर्य कर्म हैं जो प्रभु आपके जीवन में निरंतर करता रहता है। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, प्रार्थना का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। कंडीशन बोले तो कोई नियम मत रखिए। यदि आप अकेले प्रार्थना करते हैं तो देखिए दोस्तों, आप जैसे देखते होंगे बहुत सारे लोग नियम बना लेते हैं कि मुझे इस टाइम प्रार्थना करना चाहिए, इस टाइम काम पर जाना चाहिए, इस टाइम खाना खाना चाहिए, इस टाइम बच्चों को, मतलब उनके लिए सब कुछ टाइमली होता है। मतलब ये जो टाइमली वाला सिस्टम है, इसको आप चला सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रभु का रिश्ता है, जो प्रार्थना है, उसका कोई टाइम नहीं होता है मेरे प्रियो। हम किसी भी
समय प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत से लोग सुबह शाम सेट कर देते हैं, अलार्म, घड़ी में अलार्म लगा देते हैं, मोबाइल में अलार्म लगा देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसी टाइम प्रार्थना करेंगे। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का और एक विश्वासी का जो संबंध होता है ना, वो दिल से होता है, यानी कि वो संबंध मन से होता है। जब भी हम किसी दुख या परेशानी में होते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना कभी भी बिना खटके कर सकते हैं। उसके लिए कोई टाइम सेट नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना, वो आवाज प्रभु क्या करता है, प्रभु हमारे हृदय को देखता है, हमारे मन को जांचता है कि वास्तव में इसके मन में कोई तकलीफ है, कोई कठिनाई है कि नहीं। तो प्रभु क्या करता है, हमारे मन को देखता है। यदि हम ऊपर से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु कभी भी उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। लेकिन यदि प्रभु को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अपने मन से, अपने हृदय से दुखी है, पीड़ा में है, दर्द में है, तो वो आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। तो आप जब भी प्रार्थना करें तो अपने हृदय से, अपने मन से प्रार्थना करें। ऐसा विश्वास होना चाहिए एक विश्वासी के अंदर कि हम प्रभु से जो कुछ भी मांगेंगे वो हमारा पिता है, वो हमारी हर जरूरतों को पूरी करने वाला है। तीसरा मेरे प्रियो, अपनी जरूरतों के लिए प्रभु से मांगना। मेरे प्रियो, जब भी कोई बच्चा अपने पिता से मांगता है ना, तो उस पिता के दिल में बहुत सुकून मिलता है। कैसे? देखिए, आपके घर में कोई बच्चा या फिर आपका बेटा वोटा होगा कि नहीं होगा, यदि वो बच्चा किसी दूसरे पिता के पास जाता है अपनी जरूरतों को मांगने के लिए, पूरा करने के लिए, तो उसका जो असली पिता है उसको कैसा लगेगा? बहुत दुख होता है। तो हमारा जो असली पिता है वो सोचता है कि मेरे बच्चे, तुझे जो कुछ भी जरूरत है, भले ही वो चीज मेरे पास नहीं है। कभी कभी ऐसी भी चीज बच्चे मांग लेते हैं जो बहुत महंगी होती हैं, पिता की सामर्थ्य नहीं होती है उस चीजों को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी वो पिता कहता है आज के बाद तुझे दूसरे के पास नहीं जाना है मांगने के लिए, मैं मजदूरी करके, मैं दूसरे के खेत में हल चला के तुझे उस जरूरत को पूरा कर दूंगा, लेकिन तुझे मांगना है तो केवल मुझसे मांगना है, क्योंकि मैं तेरा असली पिता हूँ। आप लोग देखते होंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो मूर्तियों के सामने जो है कहते हैं कि हे प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, मैं तुझे ये चढ़ाऊंगा, कहते हैं ना। तो हमारा प्रभु कहता है तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, तुमको जो भी जरूरत है तुम दिल खोल के आओ, अपने पापों से क्षमा मांग कर आओ, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी करूंगा। ठीक है ना? ये बात नोट कर लीजिएगा मेरे प्रियो कि हम जब भी पिता से कुछ मांगते हैं, यानी प्रभु से कुछ मांगते हैं, तो हमारे अंदर कोई पाप का स्वभाव नहीं होना चाहिए। प्रभु हमें पवित्रता के रूप में देखना चाहता है, और हम पवित्र तभी हो पाएंगे जब हम अपने पापों से मन फिराकर और प्रभु से उस पाप का क्षमा मांगेंगे। तब उस परमेश्वर का क्या होगा, जो हमारा रिश्ता टूट गया था पाप के नाते, जो हम लोग अलग हो गए थे, वो फिर से जुड़ जाता है और हम दोनों पिता और पुत्र एक हो जाते हैं। वह पिता कहता है कि आज के बाद तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे बच्चे खाने बिना नहीं मरेंगे, तुम्हारे बच्चों की फीस मैं भरूंगा, तुम्हारे लिए घर, कपड़ा, पानी, मकान, बिजली, जो भी आवश्यकता है उन सारी आवश्यकताओं को मैं पूरी करूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम भटक गए थे, शैतान ने तुम्हें गुमराह कर दिया था, लेकिन अब तुम सारे गलतियों को मानकर मेरे पास आ गए हो। तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि एक अच्छे पिता होने के नाते मैं उन सारी जरूरतों को पूरी करूं जो तुम चाहते हो। अब मेरे प्रियो, चौथा पॉइंट है, प्रार्थना से इंसान को आत्मिक एनर्जी मिलती है। मेरे प्रियो, हम जब भी देखते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो किसी न किसी बात को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके ऊपर तनाव होता है, वे एक जगह उदास पड़े होते हैं, जैसे लगता है कि उनके ऊपर बिजली का पहाड़ गिर गया है। ठीक है ना? तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक निगेटिविटी सोच होता है। उनका सोच जो है वो परमेश्वर की सोच से भिन्न है, अलग है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारा टेंशन है, जो तुम चिंता कर रहे हो, उस चिंता को मुझे दे दो। यदि तुम मुझे नहीं देते हो तो यानी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो कि मैं हूं। लेकिन यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो सही मायने में, तो तुम कभी टेंशन में नहीं रहोगे, क्योंकि वो सारा टेंशन तो मैंने ले लिया ना। प्रभु ऐसा कहता है। इसलिए तुम अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, तुम पॉजिटिव सोचो, आगे जो होगा सो प्रभु देख लेगा। ठीक है ना?
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जानता हूँ कि शैतान जो है इंसान के मन में उल्टी सीधी संदेह पैदा इकट्ठा कर देता है, ताकि वो व्यक्ति जो नया नया विश्वास किया है वो आगे न बढ़ सके प्रभु के वचन में। लेकिन मेरे प्रियो, आप कभी पीछे मत हटना, निगेटिव सोच कभी मत रखना। आप वचन को चेक करना, वचन में आगे बढ़ना और प्रभु के साथ निरंतर हमेशा प्रार्थना में लगे रहना। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं अंदर से दुखी हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप प्रभु को बिना खटके याद करिए। आपके लिए प्रभु हमेशा तैयार है। ये एक छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।